धन्यवाद अनुराग जी। और हम सिर्फ खुद नहीं, पूरा गोंडा और इस प्रदेश की जनता आपकी पत्रकारिता की कायल है और हम बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप गोंडा से, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, ऐसे ही काम करते रहे। हम लोग का जो सपोर्ट होगा तन मन धन से सदैव सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहे। की भी जिम्मेदारी है कि गोंडा रसोई को जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये रसोई बंद नहीं होने वाली है। गोंडा वाले इसकी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, इसको कहूंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि वो बहुत मददगार हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, बहुत दयालु। उन्होंने सदैव सबकी मदद करने का काम किया। गोंडा रसोई के उत्कृष्ट कार्य के बारे में बताऊंगा तो निश्चित रूप से मदद करने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, गोंडा में पहली बार 10 रुपए में भरपेट भोजन। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक सुना। लोकेशन इसकी है महाराज, आपको बता दें कि स्टेशन के बिल्कुल पास में है। गरीब गुरबा दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कोई भी आए, कोई भेदभाव नहीं है। हम नहीं पूछते हैं आपकी जाति, हम पूछते हैं आपकी भूख और प्यास। सूरज भैया आए हुए हैं जो गोंडा के भावी विधायक। एक पिछली वीडियो आपने देखा होगा, तरफगंज के विधायक का इंटरव्यू हुआ था। भावी विधायक जी से जानेंगे कि क्या व्यवस्था कुछ होने वाली है गोंडा रसोई में, क्योंकि गोंडा रसोई खोल देना तो ठीक है लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है। चलेगी कैसे? पूंजी नहीं होगा तो 4 महीना चलेगा, 6 महीना चलेगा, पूंजी कौन देगा? विधायक जी देंगे, भावी विधायक जी देंगे, गोंडा की जनता देगी, आप लोग डोनेट करेंगे। बहुत समस्या आती है जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं, आप किसी परोपकार करने के लिए निकलते हैं तो बहुत कठिनाइयां आती है। दिनकर साहब ने तभी लिखा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विग्रह सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अब कठिन परीक्षा पीयूष पांडे जी की चल रही है, तो इसी परीक्षा में भाग लेने के लिए सूरज भैया आए हुए हैं। भैया आपका पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अनुराग जी। और हम सिर्फ खुद नहीं, पूरा गोंडा और इस प्रदेश की जनता आपकी पत्रकारिता की कायल है और हम बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप गोंडा से, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और जिस परिप्रेक्ष्य में आप हमसे सवाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। इसके लिए हम अपने भाई पीयूष पांडे जी को, अमर जी को और शैलू, तीनों लोग को बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने इस पुनीत कार्य का आयोजन शुरू किया है। और हम, आपने बहुत कुछ हमको कह दिया, विधायक, भावी विधायक। मैं एक कार्यकर्ता जैसे काम करता है उसी तरह से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरह से कार्यकर्ता मदद करता है, 10 रुपए से लेकर जितनी भी मेरी हैसियत होगी, यथाशक्ति जितनी मेरी है उतनी व्यवस्था में करके वो पीयूष भाई और अमर यादव जी के लिए और शैलू भाई के लिए खड़ा हूँ। लेकिन भैया 10 रुपए में पानी का बोतल नहीं मिलता है, भरपेट भोजन कैसे मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से इसमें साथियों का सहयोग है, बिना सहयोग से कुछ नहीं होता है। इसमें जो लोग खाना बनाने का काम करेंगे रसोइया के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं निःशुल्क काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो जिस जगह पर खाना खिलाने की बात हो रही है, ये भी इसी संस्था के एक सदस्य का घर है जिन्होंने अपना ये संस्था का बिना पैसे के इसको डोनेट कर रखा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज में पुनीत कार्य करके और समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उसी तरह से हम सब मिलकर, आज गोंडा रसोई का जो परिवार है वो छोटा है, लेकिन मेरी ये उम्मीद बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये रसोई का परिवार, यहाँ अभी 150 से 200, 250 लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि पीयूष जी को ये पूरी संस्था का जो आयोजन इन्होंने किया छोटी जगह पर, कोई बड़ी जगह लेना पड़ेगा। और गोंडा का हर व्यक्ति ऐसे पुनीत कार्य, उत्कृष्ट कार्य के लिए तैयार है, वो गरीब समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो गोंडा तो तैयार है, लेकिन आपका पीडीए और आपके पीडीए के मुखिया कितना तैयार है इसके लिए? देखिए, अभी ये लोकल बात हो रही है, पीडीए के मुखिया का ही मैं सदस्य हूँ, उनका ही मैं यहाँ भेजा हुआ एक बंदा हूँ। उनके भेजे हुए बंदे के रूप में मुझे कार्य करना है। उनसे भी कोई भी काम, जब ये बड़ा होगा तो उनसे मैं सलाह लूंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसा दयालु व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे श्री अखिलेश यादव जी, मैंने देखा है गोंडा में पिछले 2 सालों के भीतर 50 लाख रुपए व्यक्तिगत रूप से मदद करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने गोंडा के लोगों, जो कैंसर पीड़ित थे, हार्ट की बीमारी थी, किडनी ट्रांसप्लांट होना था, 50 लाख, एक्सीडेंट हो गया उसमें मृत्यु हो गई, बिजली का खंभा गिर गया उसमें मृत्यु हो गई। अगर आप ऑन रिकॉर्ड चाहोगे तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको उपलब्ध करा दूंगा। पिछले 2 साल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी उतनी नहीं है जितनी सत्ता पक्ष के लोगों की, उसके बाद भी 50 लाख रुपए की मदद लिखा पढ़ी में मैं आपको दूंगा, गोंडा के लोगों का करने का काम किया है। और मैं बहुत खुश हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे भाइयों ने ऐसा काम शुरू किया। जब ये संख्या बढ़ेगी 250, 300, 500, 1000, जब मेरी जो यथाशक्ति है, मेरी जो हैसियत है उससे बाहर जाएगा कि मैं मदद करने में अक्षम रहूंगा,
तब मैं ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहूंगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि वो बहुत मददगार हैं और बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, बहुत दयालु। उन्होंने सदैव सबकी मदद करने का काम किया। गोंडा रसोई के उत्कृष्ट कार्य के बारे में बताऊंगा तो निश्चित रूप से मदद करने का काम करेंगे। महंगाई आप जानते ही हैं, हर चीज कैसे उपलब्ध करवा पाएंगे पीयूष पांडे जी, लोगों का जब तक सपोर्ट? देखिए, घर में जब किसी पुत्र या पुत्री का जन्म होता है तो जन्म से पहले कोई प्लान नहीं होता है। पुत्र पुत्री यथाशक्ति जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, पहले शैशव अवस्था में होते हैं, फिर धीरे धीरे वो टीन एज में आते हैं, फिर वो जवान हो जाते हैं। जवान होने के बाद उनकी शादी होती है, विवाह होता है। जिस तरह से एक माता पिता अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उनका सेवा करते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस परिवार की भी जिम्मेदारी है कि गोंडा रसोई को जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक ये रसोई बंद नहीं होने वाली है। गोंडा वाले इसकी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पीयूष भैया के ऊपर सूरज भैया का हाथ कब तक रहेगा? नहीं, मेरे भाई हैं और आज से नहीं, मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी जब थे तब पीयूष भाई मेरे घर आते थे। इनके परिवार, इनके पिताजी, इनके परिवार के सारे लोग हम लोग से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। और आज से ये चेहरा नहीं जानता हूँ, एक समय था कभी कभी मैं इनको बुला के इनके कंधे पे हाथ रख के समझाता था कि अभी तुम कम एज के हो पीयूष भाई, अपनी जो स्थिति उसमें सुधार लाओ। और ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि ऐसा सुधार हुआ है कि आज लोग इनको आइडल मानते हैं अपना, और ये मानते हैं कि कैसे एक नशे को लात मारी जाती है। वो उदाहरण देने का काम पीयूष भाई ने दिया है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पीयूष भाई ने जो काम शुरू किया है, सिर्फ ये गोंडा रसोई नहीं चला रहे, ये सब मिलके समाज को सुधारने का काम करते हैं। आज देखिए, इन्फ्लुएंसर जो होते हैं सोशल मीडिया के, किस तरह से नशा छोड़ने के लिए ये भी कहते हुए, बहुत बड़ी बात है कोई एक्सेप्ट कर ले कि मैं बहुत दारू पीता था, 24 घंटा दारू पीता था, शराब पीता था, वो एक्सेप्ट करते हुए लोगों को मैसेज देते हैं कि शराब से बुरा कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, नहीं जीवन खत्म होने के अलावा इसके अलावा दूसरा रास्ता शराब के साथ नहीं। तो मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूं, ऐसे ही काम करते रहे। हम लोग का जो सपोर्ट होगा, तन मन धन से सदैव सपोर्ट किया है, आगे भी करते रहे। जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।